क्लास 10th के अंदर हम पढ़ रहे हैं मॉडल पेपर जो कि बोर्ड ने जारी किया है एक प्रश्न पत्र। उस प्रश्न पत्र में से हमने टोटल 25 प्रश्न कर लिए हैं। नेक्स्ट इसका जो अंतिम पार्ट है वो है ये, और ये पार्ट में आपके टोटल 3 प्रश्न आएंगे 6-6 नंबर के। 26, 27 और 28वां प्रश्न क्रमांक, ठीक है। तो इसके अंदर जो 26वां प्रश्न आएगा वो समांतर श्रेणी से आएगा, और ये प्रश्न दे रखा है कि एक टेलीविजन सेट का निर्माता तीसरे वर्ष 600 टीवी, 7वें वर्ष 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है, ये मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। तो समांतर श्रेणी का ये सवाल है, और इसके अंदर आपको ज्ञात करना है प्रथम वर्ष उत्पादन और 10वें वर्ष उत्पादन। तो बहुत ही इजी है। देखिए इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले मान लेते हैं कि माना प्रथम वर्ष उत्पादन है वो कितना है, ए है। तो यहाँ लिख लेता हूं मैं कि माना प्रथम वर्ष टेलीविजन सेट का निर्माता है वो तीसरे वर्ष तो 600 टीवी, 7वें वर्ष 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। आपको पूछा है प्रथम वर्ष उत्पादन कितना और 10वें वर्ष उत्पादन कितना। तो मैं मान रहा हूं कि माना प्रथम वर्ष टेलीविजन सेटों का उत्पादन पूरा लिख सकते हैं, या शॉर्ट में लिख लो कि माना प्रथम वर्ष में टीवी का उत्पादन कितना है, ए है। क्या मान लिया मैंने, ए, ठीक है। तो यहाँ पे जो दे रखा है कि तीसरे वर्ष 600 टीवी बना रहा है और 7वें वर्ष 700 टीवी बना रहा है। तो प्रश्नानुसार लिख लेते हैं कि प्रश्नानुसार A3, यानी ये तीसरे वर्ष हो गया, A1, A2, A3। प्रथम वर्ष हो गया A1, द्वितीय वर्ष A2 और तृतीय वर्ष A3। तो A3 कितना आ जाएगा, 600 टीवी बना रहा है, तो यहाँ आ जाएगा 600। अब A3 का मतलब क्या है, देखिए ये सूत्र आपने याद किया होगा nवा पद का, an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d। तो n की जगह क्या लिखेंगे अपन, 3। तो 3 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, देखिए a प्लस n की जगह 3 माइनस 1 और d। तो आ जाएगा a प्लस 3 में से 1 गया तो क्या बचा, 2 और d। यानी A3 बराबर a प्लस 2d। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी A3 आए तो उसकी जो लिखना है a प्लस 2d, क्योंकि हम यही मानते हैं कि प्रथम पद ए और सार्वंतर क्या होता है, डी। बराबर आ जाएगा 600। इसका नाम देना है समीकरण नंबर 1। अब मैं लिख रहा हूं 7वें वर्ष उत्पादन कितना हो रहा है, 700 टीवी का, राइट। तो 7वें वर्ष प्रश्नानुसार दे रखा है A7 बराबर 700, और A7 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए इसी सूत्र से आप निकालेंगे। तो n की जगह जब 7 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 माइनस 1 यानी कि 6d आ जाएगा। तो बस इतना ध्यान रखना है कि जब भी यहाँ जो संख्या आती है उससे 1 कम करके लिखना है प्लस में, a प्लस 6d। जैसे यहाँ 5 होता तो क्या लिखता मैं, a प्लस 4d। 8 होता तो लिखता मैं a प्लस 7d। तो जब 7 है तो क्या लिखेंगे, a प्लस 6d बराबर आ जाएगा 700। समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, इस समीकरण 1 व 2 को हल करके आपको ए और डी का मान लाना है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि प्रथम वर्ष उत्पादन कितना और 10वें वर्ष उत्पादन कितना होगा, वो भी हम निकाल पाएंगे। तो ए और डी का मान लाने के लिए क्या करता हूं मैं, समीकरण 2 में से एक को घटा देता हूं। तो यहाँ लिखता हूं समीकरण 2 में से एक को घटाने पर समीकरण 2 लिखता हूं a प्लस 6d बराबर है 700। a प्लस 6d बराबर कितना है, 700। नीचे लिखता हूं समीकरण 1, तो a प्लस 2d बराबर है 600। ठीक है, इसमें से घटा दो इसको। तो देखिए घटाने के लिए माइनस करना पड़ेगा, माइनस माइनस और ये माइनस। तो देखिए प्लस का ए माइनस का ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। 6d में से 2d गए तो क्या बचा, 4d बराबर 700 में से 600 गया तो क्या बचा, 100। यानी d की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 100/4, यानी d बराबर आ गया 25। ठीक है, इस ढंग से आपके d का मान आ गया 25। अब आपको निकालना है a, तो क्या करता हूं मैं, d का मान समीकरण 1 में रख लेता हूं। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर
समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो यहाँ पे समीकरण 1 क्या है, देखिए ये समीकरण 1 है, a प्लस 2d बराबर 600 है। तो जो a की जगह कितना लिखना है, 25। तो यहाँ लिखता हूं मैं, सॉरी डी की जगह कितना लिखना है, 25। तो ये है a प्लस 2 इंटू डी का मान मैंने निकाला है 25। तो डी का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो ये आ जाएगा 25 बराबर 600। तो a प्लस 2 इंटू 25 कितने हो गए, 50 बराबर आ गया 600। तो इस ढंग से आपके हल हो जाएगा। देखिए a का मान कितना आ जाएगा, a बराबर 600 माइनस 50, a बराबर आ जाएगा 550। e आ गया और d आ गया। अब आप इजीली जो पूछा है वो निकाल सकते हैं। आपको एक तो पूछा है, क्या पूछा है, प्रथम वर्ष उत्पादन। तो प्रथम वर्ष उत्पादन तो हमने यही माना था ए है, कि माना प्रथम वर्ष में टीवी का उत्पादन ए है। तो ए तो आपके आ गया 550। तो एक उत्तर तो आ गया आपके, पहले सवाल का उत्तर आपको मिल गया। दूसरा सवाल कह रहा कि 10वें वर्ष में उत्पादन कितना है। तो 10वें वर्ष का उत्पादन निकाल देते हैं यहाँ। पहले प्रश्न का उत्तर लिख लेता हूं मैं कि प्रथम वर्ष टीवी सेट का उत्पादन कितना होगा, 550। ठीक है। अब दूसरा आपको पूछा है 10वें वर्ष में उत्पादन। तो 10वें वर्ष में उत्पादन। अब 10वें वर्ष में उत्पादन निकालने के लिए A10 निकालना है। तो A10 बराबर क्या होगा, A प्लस 9D। आप चाहो तो पूरा सूत्र लगा देना, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 और D। तो A10 बराबर आ जाएगा A का मान कितना है हमारे पास, 550। फिर प्लस 9 और D कितना है, D निकाला मैंने 25। तो यहाँ लिख दूंगा 25। तो यहाँ आ गया हमारे पास 550 प्लस 25 का गुणा 9 से होगा तो क्या आ जाएगा, 225। जोड़ दो इसको तो आ जाएगा हमारे पास कितना, 775। यानी कि 10वें वर्ष आपके टीवी सेट का उत्पादन कितना हो जाएगा, 775। तो इस ढंग से दोनों प्रश्नों के आपके उत्तर आ गए।